Yeah. After multiple tries to sort out the audio for this podcast, we have brought it to a certain level that we can handle it in the edit. Let's go, bhai. Let's go. है ना? We have warm lights. We have coffee. We have coffee, Kisle. we have Kisle, and today we have the most lavish man I know. ठीक है. Hemang Bagga. Let's go, bhai. What is up? Everything is good, भाई. What tough day. But very excited यार. बस देखा है, मतलब मेरे अगर रैंडम कोई मेरे फीड पे दो लोग ऐसी पॉडकास्ट में कुछ भी बोल रहे होते मैं गाली देता हूँ. क्यों? But पता नहीं भाई, मतलब दे आर मेनली थ्रोइंग ओपिनियन ऑन योर फेस. बट मेरे को ये पता है यहाँ की भाई बहुत चिल रहने वाली है. यहाँ की तो बहुत चिल वाइब है ब्रो. इससे बुरा तो मतलब चिल है भाई. अच्छा इस this is not for the views, this is for us. I can feel it. हाँ, and I hope that shit generates views then. Of course, man. Because by the How will world, we survive? भाई the world has taught us to be money hungry. Let's go. But यार मैं एक वो बताता हूँ nomenclature Okay. for the episodes of this podcast. पिछले एपिसोड का नाम था रिंग लाइट. Yes. ठीक है. That you recorded with Modi. Yeah. Okay. क्योंकि हमें रिंग लाइट दिख गई आंखों के सामने. Of course. ठीक है. एंड देयर आई सेड इन द वीडियो कि इस पॉडकास्ट के सारे एपिसोड्स के नाम मैं ऐसे ही रखूंगा. कमरे में पड़ा हुआ योगा मैट. Okay. Interesting. शर्ट का तीसरा बटन खोल देते हैं भाई. है ना, खोल देते हैं. ये सी दिस इज व्हाई ब्रॉट बगॉन. Yes, ये sir. शर्ट का तीसरा बटन खोल देते हैं. Interesting भाई. तो इस एपिसोड का नाम क्या रखना चाहिए हमें? भाई मेरे को लगता है एंड में डिसाइड करेंगे, बिकॉज कुछ तो क्रेजी बात होगी भाई. कुछ तो क्रेजी बात होगी. एंड इट्स सो फनी कि मैं कैसे मिला था तेरे को एंड नाउ वी आर डूइंग दिस. हाँ भाई, we have known each other for a year and a half. कोई सेंस नहीं भाई. और हम फर्स्ट टाइम बैठे हुए हैं ढंग से बात करने Damn. इन अ पॉडकास्टी सेटिंग. मोस्टली एक ना एक बंदा तो होता ही था हमारे साथ. हाँ, या तो वेरी रेयर केस मोस्टली मोदी होता है. या ठीक है. जिसके थ्रू हम मिले थे. रिजुल के थ्रू हम रिजुल के थ्रू हम मिले थे. रिजुल के थ्रू हम मिले थे. Yeah, ठीक है. yeah. रिजुल के थ्रू ही मैं मोदी से भी मिला था. रिजुल, आई शुड ब्रिंग रिजुल ऑन समडे रिजुल. फॉर श्योर. दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग रिजुल कॉन्वर्सेशन. को देख के थोड़ा लगता है भाई कि इसको सब पता होगा, इसके इसको साथ सब कुछ भी पता बोल होगा. सकते हाँ, हो. कुछ नहीं, जेन्युइनली वो है भी कि यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग विद For दैट real. मैन. दैट्स क्रेजी भाई. भाई तुझे कौन सी गेम्स खेलनी पसंद है? भाई मैं एक्चुअली मैंने लास्ट गेम खेली थी PUBG. उसके बाद से मैंने कोई गेम नहीं खेली. छी भाई. और वो भी मेरे को कोविड में शुरू करवाई थी आपके ही प्रिय मित्र ने, मोदी, और मेरे कुछ स्कूल के फ्रेंड्स थे जिन्होंने बोला आ जाओ. दिस वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन. GTA Vice City वगैरह तो सबने खेली होती है. हाँ. नॉट तो इनटू. तूने लास्ट तब खेली थी गेम? या तूने उसके FIFA भी बाद मैं तब से खेलता हूँ जब 3-4 बंदे हो मेरे साथ. दैट्स इट. व्हाई सो? आई डोंट नो भाई. आई एम नॉट अ बिग, पता नहीं भाई, नॉट अ बिग गेमर टाइप्स फील की. मेरे बहुत, आई थिंक मेरे मोस्टली सारे दोस्त हैं. जैसे मेरा तो ऐसा रहता है कि चिल करने का तरीका इज गेमिंग. कि मैं मतलब मेरे लिए FIFA हैज बिकम मेडिटेटिव. कि मैं आई हैव गॉटन सो गुड एट द गेम कि आई कैन जस्ट स्टार्ट इट एंड कीप थिंकिंग अबाउट रैंडम शिट और गेम खेल रहा हूँ मैं. भाई आई थिंक द मोस्ट प्लेड गेम इज मेरे लिए बिल्कुल ही ऑफ जो तुम सोच रहे होगे, दैट इज चेस भाई. आई एम क्रेजी अबाउट चेस. ऑफिस चल रहा है, बुलेट शुरू हो गई, ऐसे चल रहा है 10 मिनट के लिए, तो आई स्टार्ट दैट. मुझे समझा भाई, मुझे चेस मैं पता है आई नेवर, मतलब आई नो हाउ टू प्ले चेस. आई नो हाउ द पीसेस मूव. बट टू रिवाइज भाई एलिफेंट द रुक moves straight and right राइट and ले लो left. और लेफ्ट ले लो, बस है ना? दैट्स इट. या मेरा पूरा आई वाज लाइक यू ओनली हाँ. 2-3 years बैक. देन अ फ्रेंड, किसी को करना होगा भाई, अपने आप को फील गुड करवाना था उसको, उसने बोला आ जा भाई, एंड मैं बोला हाँ चल चल चल. आई गेस मैं 3 मूव में चेकमेट हो गया था, और तब आई मेरी ईगो पे बात. So तेरे साथ वो हुआ जो सबसे क्लासिक Fool's Mate. हाँ, मैं नाम भूल गया था उसका. आई हैव जस्ट सीन इट अ लॉट ऑफ टाइम्स ऑन समीर रैना's स्ट्रीम. तो भाई दैट स्टार्टेड पूरा वो YouTube से देखना सीखना एंड ऑल दैट शिट. और फिर उसको एक बार हराना, जो वो पहली बार मैंने उसको हराया था. हाँ. पिछली उसमें भी काफी ट्राई. मम्मी मैंने हरा दिया. एक्चुअली बताता हूँ यार किसका फोन आ रहा है? या यू वर सेइंग. आई वाज सेइंग अबाउट चेस ना. चेस. हाँ तो भाई दैट इज द ओनली गेम जिसको मेरे को लगता है कि भाई ये बंद नहीं होगी, सारी गेमें पीछे छूट जाएंगी, ये नहीं होंगी. बट व्हाट इज द, अच्छा ठीक है, मेरे को कभी समझ नहीं आया व्हाट इज द अपील अबाउट चेस. एज इन
किस बारे में? क्यों पसंद है भाई? क्योंकि दिमाग लगता है और हमेशा अलग टाइप पे लगता है. लाइक तू आई कांट एक्सपेक्ट द सेम गेम एवरी टाइम. मैं एक ही बंदे के साथ 10 गेम खेल रहा हूँ, वो 10 की 10 अलग होती है फॉर सम रीजन. बट दैट इज द ओपनिंग कैन बी सेम. दैट इज ट्रू विद गेम्स लाइक फीफा. मतलब जैसे chess.com पे यू आर प्लेइंग ना, या देयर इज अनदर वन. मैं chess.com पे खेलता हूँ. लीचेस वगैरह बहुत लीचेस, हाँ लीचेस है. तो अब उस पे ऑनलाइन है, ठीक है, तो यू कैन प्ले फीफा ऑनलाइन एंड यू विल बी मैच्ड अप विद डिफरेंट प्लेयर्स. तुम अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो, बट एवरी टाइम यू आर मैच्ड अप विद अ डिफरेंट प्लेयर, ठीक है, तो द गेम विल बी डिफरेंट 100%. तो वही है, दिमाग लगता है. तो मेरे को कभी वो समझ नहीं आया. मतलब मेरे को अजीब ये बात लगती है कि सिमिलर है एट देयर कोर अपील, कि भाई दिमाग लग रहा है और अलग अलग हो रहा है हर बारी, है ना. बट स्टिल आई लाइक फीफा एंड आई डोंट, भाई आई लाइक फीफा. इट्स नॉट लाइक, मतलब इफ यू से कि कौन सा मैं डेली पर्पस, मतलब डेली उसमें यूज करता हूँ, दैट इज वो भाई हैंडी है यार. तुम साला कहीं भी फोन खोल लिया. हमने अपने ऊपर कॉफी गिरा ली. लेट्स गो. फर्स्ट जूम इन करो. फर्स्ट स्पिल ऑफ द सीरीज. लेट्स गो. क्या सीन है भाई? क्या सीन भाई? सीन तो कुछ नहीं है. गन्स एंड रोजेस बताओ क्यों नहीं पसंद आपको? मुझे वो तो इसमें आ भी नहीं रहा. मुझे उस पे आना है वापस. ऐसे कुछ नहीं है यार. मतलब इट्स जस्ट कि भाई तुमने क्यों नहीं, लोगों को वन डायरेक्शन क्यों नहीं पसंद? किसको नहीं पसंद? मतलब होते हैं यार, कुछ होते हैं ना भाई. तुझे वन डायरेक्शन नहीं पसंद? नहीं, मेरे को पसंद है. अच्छा, व्हेन ही डाइड, लियम पेन, या प्लीज भाई रिस्पेक्ट. यस. मैं दिमाग में लियम नीसन आ रहा था, बट देन आई थॉट ना, दैट्स द अदर डूड. आई विल फाइंड यू एंड आई विल किल यू. वो वाला आदमी है वो. दैट लियम पेन वाला थिंग भी भाई. हाँ. डू यू थिंक बियॉन्से डिड इट? ना भाई. इट्स मतलब भाई लोग रूमर्स तो फैला ही रहते हैं कि ही इज इनटू ड्रग्स एंड स्टफ लाइक दैट. उस टाइम पे बियॉन्से वाज आल्सो क्वाइट. हाँ मतलब भाई. बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है. बट भाई जब गया ना, ऑल्दो मैं भूल चुका था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लोग बहुत पागल हो रहे थे 3-4 साल से, जब तक दे वर ऑफ मैं भूल चुका था. जब वो वापस आए, मतलब ये सब हुआ और वो उसके जो भी है सारे मिले एंड ऑल दैट फॉर द वन लास्ट टाइम, तब मेरे को सब हिट हो गया. आई यूज्ड टू लव देयर जो क्राउड वाले सॉन्ग नहीं होते जो परफॉर्म करते थे लाइव, एकदम लाइव परफॉर्मेंसेस. और जब लोग पागल हो जाते थे, एक अंदर कुछ तो रश आता था कि भाई ये देखना rather than the normal original music video. हाँ ब्रो, मतलब पता है मेरे कुछ तो है लॉजिक. क्यों है ये पता नहीं. कि जैसे आई डोंट लाइक गोइंग टू कॉन्सर्ट्स, ठीक है. अब ये जो अब मैं जो रीजन बताने वाला हूँ ना, जो मैं बोलने वाला हूँ अभी दुनिया के सामने, दिस विल कम ऑफ एज वेरी नार्सिसिस्टिक. ओके. बट अब मैं कुछ कर नहीं सकता इस रीजन का. क्या रीजन? आई डोंट लाइक गोइंग टू कॉन्सर्ट्स और इवेंट्स ऑफ पोएट्री वगैरह, थिएटर छोड़ के. ओके. बिकॉज आई डोंट लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ द क्राउड. डैम. आई लाइक टू बी ऑन स्टेज. ओके. ठीक है, इसे कह सकते हैं नार्सिसिस्ट. है ना. हाँ मतलब फेयर है. और मैं थिएटर देखने इसलिए जाता हूँ बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ द स्टेज अ लॉट ऑफ टाइम्स. ओके. फेयर है. बट डोंट यू फील लाइक कि भाई यार ये कितना बढ़िया इंसान है, लेट्स सेलिब्रेट दिस. बट या देन देयर आर पीपल हु डिफीट दैट, जैसे सीधे मौत. अगेन भाई यू हैव टू बी इन वो मोश पिट वगैरह जिन ऑल दैट मान रहा है. का कॉन्सर्ट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस आई हैव एवर हैड. एट द सेम टाइम इट वाज एवरीथिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट अ कॉन्सर्ट आल्सो. ओके. कि मतलब आई डोंट लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ द क्राउड आल्सो बिकॉज कि बहुत भाई जानलेवा हो जाता है कई बार. ओके. ठीक है, मेरे को वो चीज है कि मर सकते हैं. हाँ मतलब ठीक है भाई. ट्रैविस स्कॉट में मरते भी हैं. तो अभी अपार्ट फ्रॉम सीधे मौत, अगर मुझे किसी के कॉन्सर्ट में जाने का मन है ना, दैट वुड बी वन डायरेक्शन फॉर श्योर. इफ द अदर मतलब 4 डू इट. आई डोंट थिंक इट्स हैपनिंग बट ठीक है, अदर 4 ही ना. हाँ 4 ही बचे. तो एंड इफ इट हैपेंस in India, or if I have a chance outside of India, I would love to go for Tyler the Creator का concert. Okay, मैंने सुन रखा है ये. तूने Tyler the Creator का म्यूजिक सुना है? मैंने सुन रखा है, मेरे को लगता है. भाई it's crazy. It's. Sir, can you give some reference? कोई गाना? See you again. Okay. ठीक है. ये भाई बहुत सैड बात बोलने वाला हूँ मैं. रील से सुना है मैंने. कोई दिक्कत नहीं है. Like him भी तूने रील से सुना होगा.
समझ गया मैं, पूरी वो कैटेगरी आ गई मेरे दिमाग में। हाँ वो एडिट्स आ गए। बट फिर उसके कुछ गाने हैं, अब जैसे एक और गाना है उसका जो रील्स में बहुत फेमस है, अर्थक्वेक, ठीक है। Okay. तो अर्थक्वेक की जो एल्बम है ना, ईगोर, Alright. दैट फॉर मी इज वन ऑफ द बेस्ट रैप एल्बम्स ऑफ ऑल टाइम, राइट अप देयर विद कॉलेज ड्रॉप आउट। Oh damn, bhai. हाँ. Are we comparing Kanye? I tweeted a few days ago that Tyler the Creator will become Kanye West. Shit. No way, bhai. But ठीक है. He's मतलब I'm crazy. a huge Kanye fan. I am a huge Kanye fan. Every second Kanye song is an iconic song. Kanye को आना चाहिए था यार इंडिया. है ना? I would love to record a podcast with him one day. वही अभी soon Joe Rogan soon. Beautiful. बट भाई जो ट्रेविस स्कॉट आ रहा है भाई दिल्ली, बी ऑनेस्ट, तेरे को क्या दिल्ली में आ रहा है, बी ऑनेस्ट, तेरे को क्या लगता है कि भाई कितने सीरियस लिसनर्स वहां जाएंगे? फीन सुनने जाएंगे बस लोग, और दिल्ली के लोग स्पेशली बस फीन सुनने मेरे जाएंगे। को ऑनेस्टली मेरे को फीन के अलावा कोई गाना नहीं है, आई कांट ऐसे टॉप ऑफ माय माइंड मैं नहीं सोच सकता। यू शुड लिसन टू मैंने ट्रेविस सुन रखा है स्कॉट बट म्यूजिक, जब भी आता है जस्ट फीन पॉप अप होता है मतलब। और मेरे को तब भी लगा कि मेरा दोस्त के वही नंबर आ रखा था कि ही माइट गेट टिकट्स, उसने पूछा मेरे से, मैंने कहा यार वहां जाके वही प्रिटेंशियस होने वाली बात लगी। हाँ, और ये कुछ तो है। और कोई रीजन नहीं है। बहुत ओवर प्राइस टिकट्स होंगी यार। दैट्स ट्रू, मतलब ऑफ कोर्स भाई बाहर से आ रहा है तो आई मिस्ड कोल्डप्ले दो भाई, जिसके मेरे को एक्चुअली में गाने पता थे। कोल्डप्ले इज आल्सो वन ऑफ दोस बैंड्स जिसके कॉन्सर्ट में मैं जाऊंगा। आई वोंट गो टू अ टेलर स्विफ्ट कॉन्सर्ट। ठीक है भाई, मतलब अभी तूने सुना ना मैंने क्या बोला, मैं कान्य का आई डोंट हेट हर म्यूजिक। हाँ ठीक है, आई लव हर म्यूजिक ऑनेस्टली। ओके, आई विल टेल यू व्हाई। बिग स्टेटमेंट्स बट ओके। आई विल टेल यू व्हाई। स्टोरी टाइम भाई, ये तो बहुत क्रेजी स्टोरी है। ओके भाई। तो बचपन से ना मेरी एक बहन है, आई हैव अ रियल सिस्टर। बचपन से तेरी एक बहन है? हाँ, एंड आई हैव अ कजन सिस्टर मेरे बचपन से, ठीक है। उसके बचपन से मतलब she has a brother, ठीक है। No way. तो I have a cousin sister, जो मासी की बेटी है, ठीक है। तो दे आर ऑफ द सेम एज, ओके। तो क्या होता था, जब भी हम नानी घर जाते थे तो मैं सबसे छोटा हूँ, ठीक है। तो दे यूज्ड टू सिलेक्ट द म्यूजिक, ओके, ठीक है। अब मैं समझ रहा हूँ या तो अभी तो बहुत क्रेजी कहानी है भाई, सुनता जा। अभी तो आई विल टेक दिस इनटू माय स्कूल, जस्ट कीप लिसनिंग, ठीक है। डीपीएस रोहिणी आएगा इसमें। शुड आई हैव सेड डीपीएस रोहिणी आएगा इसमें? ऐसा क्यों, मतलब नहीं बोलना होता क्या? आई डोंट नो, अब तो बोल दिया, ठीक है, एडिट आउट कर, फक इट, नहीं लैंड होगा एडिट, नहीं ठीक है। तो अब मैं क्या सुनता था, सो आई ग्रू अप लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ जस्टिन बीबर, ईनी मीनी माइनी मोएरा, ठीक है। फेयर है, जस्टिन बीबर सबने सुना होता है, एडमिट नहीं कर रहे बट सुना सबने। हाँ, मैं तो मतलब प्रॉपर आई वाज डीप इनटू जस्टिन बीबर लोर भाई एट वन पॉइंट, ठीक है, कि आई न्यू ऑफ निकी मिनाज बिकॉज ऑफ जस्टिन बीबर। शिट, एनाकोंडा सुनो। हाँ, एनाकोंडा तो आई हर्ड, ठीक है। आई वाज लिसनिंग टू टायो क्रूज, डायनामाइट, ठीक है, वन रिपब्लिक, बहुत सारे अच्छे लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन कराया उन्होंने। बट एट द सेम टाइम टेलर स्विफ्ट, कार्ली रे जेप्सन, ठीक है, कॉल मी मे बी गाता था भाई मैं। तो व्हाट हैपेंड वाज कि मुझे नहीं फेयर है, मेरे को पता चल रहा है, मुझे पसंद थे वो गाने भाई। व्हेन आई एम ड्राइविंग अलोन आई लिसन टू कार्ली रे जेप्सन। Now I know. ठीक है, now you know. Now a lot of these people know. भाई मैं ये बातें बहुत ही कम लोगों को बताता हूँ, बट अब मिलियंस हो जाएंगी। हाँ, अब कम से कम 10 लोगों को पता होगा। 10 तो आई एम एक्सपेक्टिंग, द 10 व्यूज है भाई। मतलब आई एम ज्यादा इंटरेस्टेड कि मैं 5-10 साल बाद देखूं कि हम दोनों ऐसे बैठे, rather than या ब्रो दैट वुड बी क्रेजी कि कितना थॉट्स चेंज हुए। बट सोच अगर हम 5-10 साल भी ऐसे ही बैठे हो, फिर तो भाई फिर तो सैड है, फिर तो डिलीट ही होनी चाहिए। हाँ, फिर तो मैं कर दूंगा डिलीट, ठीक है। भाई, यू आर टॉकिंग अबाउट टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट, यस। तुम क्या मुझे साइलेंट सेंसर कर रहे हो? तुम क्या सेंसर कर रहे हो? सॉरी माय बैड। बगागास्ट, ठीक है। तो स्कूल में एक दिन मैं
मैं तब बैठता था एक लड़के के साथ जिसका मैं अभी नाम नहीं लूंगा. Okay. तो उस वक्त ना हमारी क्लास में सीट्स ऐसे होती थी कि 2 dudes are sitting together, then 2 dudettes are sitting together, Okay. then 2 dudes, then 2 females, then 2 dudes, then 2 females. Okay. ठीक है. तो हमारे आगे 2 लड़कियां बैठी थी. ठीक है. और we were on the second last seat. हमारे पीछे भी 2 लड़कियां बैठी थी. ठीक है. And I start going. मेरे दिमाग में गाना चलना शुरू हुआ. एंड देन आई स्टार्टेड सिंगिंग कॉल मी मे बी आउट लाउड, अ लिटिल आउट लाउड. ठीक है. तो जो हमारे आगे लड़की बैठी थी वो पीछे मुड़ी, उसने बोली अरे तूने ये गाना सुना है. एंड भाई मुझे ना सोशल क्यूज नहीं समझ आते थे तब, और कुछ खास अभी भी नहीं आते. मैंने बोला हाँ तूने भी सुना है. और वो जो मेरे साथ बैठा था मुझे ऐसे देख रहा है कि he said something जिससे एक लड़की ने इससे सामने से बात करी. क्या बात है भाई. ये वो ऐसे देख रहा है. ठीक है. And then a few days passed and I was singing shake it off. ठीक है. अबे यार and it happened again. वो पीछे मुड़ी, उसने बोला तुमने टेलर स्विफ्ट भी सुना है. मैंने कहा हाँ भाई. ठीक है. अगेन मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ कि हाँ मैं और भी बात कर सकता हूँ आगे. मेरे दिमाग में भाई टेलर स्विफ्ट सब सुनते हैं. ठीक है. और उसके दिमाग में अबे ये क्या बोलता है. ठीक है. ये क्या बोलता है जो लोग घूम जाते हैं ऐसे अचानक से. एंड देन अ फ्यू डेज लेटर आई एम सिंगिंग ब्रूनो मार्स. Okay, Bruno Mars तो is but Bruno Mars, women like Bruno Mars. हाँ भाई. हाँ, I've learned this recently. Latest song भी जो आया था Lady Gaga के साथ. Lady Gaga के साथ and even वो. Yeah. The other one I forgot. The pink one. They won Grammy also. Yeah. नहीं, Bruno Mars last won a Grammy for वो with Anderson .Paak. I'm pretty sure he won with Lady Gaga भी मतलब. हैं. हाँ. कुछ तो उनका जो भी आया था latest. I don't know. Last I think he won for that album जिसमें Leave the Door Open था. Fair है भाई मतलब. जिसमें 4 Grammys जीते थे. वो clean sweep करी थी. उसने स्टेज पे जाके सिगरेट जलाई थी Bruno Mars ने. I remember that because I am one of the biggest Bruno Mars fans. Okay. मतलब if I you are the biggest fan. या अगर मैं तो it would be lovely to prove you wrong. but मेरे को I am 80% sure कि लेडी गागा और ब्रूनो जीते हैं. बट आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रूनो मार्स फैन. मैं इस सेंस में नहीं कह रहा फॉर द अवार्ड. मैं वैसे फॉर जस्ट द म्यूजिक. हाँ कि मतलब इफ आई वर टू चूज वन आर्टिस्ट टू कीप ऑन टॉप ऑफ एवरीवन, जितने भी मैं सुनता हूँ, तो आई वुड चूज ब्रूनो मार्स इजीली भाई. जो नोट्स हिट कर पाता है एंड द डांस भाई. हाँ. बट डिड यू सी उसकी कमर टूट गई भाई. उसके हाथ वगैरह पे इंजरी हो गई बहुत ज्यादा. ये कैसे हुआ भाई? भाई he had been carrying the music industry on his back for so long. मैंने कैसे करा? This is sad. एडिट करना पड़ेगा ना फैन. तो ऐसे कर करके भाई मैंने फिर बहुत अपना नाम बना लिया था कि मैं सारे गाने सुनता हूँ. Of course. It was crazy. अबे मेरा नाम वो चला भी गया उतनी तेजी से. When I realized कि यहाँ थोड़ी रिस्पेक्ट नहीं हो रही. हाँ. Where are we amongst the boys? ठीक है. ये थी this is what my relationship with music is like. So if you open my Spotify, there is Kanye West, but there is also Taylor Swift singing me. Mix है भाई. ठीक है. तो वो तो है भाई. तू बता, what has your journey with music been like? भाई I think मेरे लोग यूजुअली हिंदी से इंग्लिश में ट्रांजिशन करते हैं. मेरे लिए उल्टा ही था बिल्कुल ही. काइंड ऑफ अस. हाँ, क्योंकि जब वो वॉकमैन आता था ना, तो मेरी बहन ने सारे गाने एंड शी मेरे से 3 साल बड़ी है भाई. मैंने कभी वॉकमैन यूज नहीं करा भाई. क्या गोटेड चीज है भाई. मैंने मतलब MP3 प्लेयर यूज करा है. हाँ. बट मैंने वॉकमैन नहीं यूज करा है कभी. What was a Walkman? भाई मतलब इट्स बेसिकली यार, तुमने पूरी प्लेलिस्ट उठा के डाल दी अपने उसमें. यू हैव टू कनेक्ट इट विद अ ईयरफोन वगैरह एंड यू जस्ट लिसन टू इट भाई. दैट्स इट. तुम्हें कंप्यूटर से सॉन्ग पी के जो हुआ करता था उससे डाउनलोड करके. इट इज अ ग्लोरिफाइड MP3 प्लेयर. हाँ यार, क्योंकि MP3 प्लेयर तो मैंने यूज करा है बहुत एक्सटेंसिवली. अब मेरे को नहीं पता कितने लोगों को पता है वॉकमैन, बट जब भी सुनाई देता था वो सीधा पिक्चर आ जाती थी भाई. दैट स्मॉल थिंग भाई व्हिच यू कैन विद योर ईयरफोन एंड स्टफ. तो शी अपलोडेड ऑल द
लाइक टॉप चार्टेड सॉन्ग्स तब पिटबुल वगैरह जो भी टॉप पे चल रहे थे भाई पिटबुल का वो गाना हर पार्टी सॉन्ग में पिटबुल जो आ जाता है हाँ इट्स कि तुम क्रेजी गाने याद ही नहीं कर सकते भाई आई कांट Pitbull अभी at बोल one ही नहीं सकता time मैं कितने सारे हैं उसके बट Pitbull at one sorry to cut you off but अरे। Pitbull and Shakira शकीरा तो at भाई one point were just so goated भाई वो वाले टाइम पे hips don't lie वाले हिप्स टाइम डोंट लाई पे भाई शकीरा का आई गेस जो अभी यार वर्ल्ड कप पे भी था अफ्रीका वाला वक्का वक्का भाई वक्का स्टिल वन ऑफ माय फेवरेट्स even the next दैट one वाज इन माय वॉकमैन दो बट हाँ भाई ये सारी गोटेड चीजें even the next one the one she made for the ला 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 la जो है la la गेम भाई शी नोज कि she कैसे knows how to make a लोगों को football गवाना है I mean, I don't basically. understand how can Gerard Piqué cheat on Shakira भाई दिस इज और उसने कुछ वो आई गेस ट्वीट भी करा था उसने करा था किसने करा था वो गाड़ी वाला इफ आई एम नॉट रॉन्ग टोयोटा वाला कुछ तो करा था मतलब ऊपर से ओनिंग अप आल्सो कि भाई हाँ कर दिया तो भाई but it's weird भाई you how you can't cheat on Shakira I mean come on कितने लोगों की ड्रीम है मतलब भाई and उसके बाद भाई when I see a club like Barcelona have fans it just breaks ये my तो heart ये रियल मैड्रिड वाला काम फुल मत कर यहाँ मेरा ठीक है ना ये मत कर भाई ये it जो does तू break हेटी my heart it does break my heart क्योंकि यार अभी लास्ट हरा दिया ना बस शांत रहो but Lamine Yamal Goated has बंदा been है भाई। crazy भाई he's been crazy मतलब मैं तो बहुत ही लेट इन्वॉल्व हुआ यू नो वे मच अबाउट फुटबॉल देन मी भाई बट जब मैं अभी जो मैं बार्सिलोना के सारे मैचेस देख रहा हूँ आई रियली एंजॉयड भाई you कहीं can't से आके help भी but enjoy मतलब आई एम न्यू टू फुटबॉल मैं एकदम हाँ। से क्लिक हो गया हूँ तो हाँ आई डोंट नो भाई और जब तुम मेसी और रोनाल्डो के एरा में देखते हो अब for me that player was Ronaldo सोच वही तो हाउ क्रेजी दैट वुड बी भाई वही crazy है हाँ तो you were telling me about music तो तेरा वॉकमैन हाँ तो यार यहीं से शुरू हुआ रिसेंटली अगर तू मेरे पूछेगा आई लाइक हैव यू हर्ड येलो डायरी के I've heard Yellow Diary के गाने but not वैसे वो सारे नॉट अंडररेटेड मतलब सारे अंडररेटेड सॉन्ग्स हाँ मेरे अभी तक फेमस नहीं हुए मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो मैंने ढूंढा था वो फेमस नहीं हुआ है इतने सारे बट मर्ज हो गए मर्ज सुनियो जाके यार अगर हो सके इसके बाद ही सुनेंगे रिसेंटली मैंने वो सुना दिल बहरा किसका मोदी ने सुनाया अभी मुझे याद नहीं किसका बट वो दो लड़कों का है वन ऑफ देम साउंड्स लाइक अरिजीत सिंह ओके सुना रहा है मेरे को भी यही पुश करते यही बोल के सुनाया ओनली इंफॉर्मेशन आई हैव दैट वाज बट वो बहुत अच्छा गाना है भाई बहुत क्रेजी गाना है जो झोल तो तूने सुना ही होगा झोल तो सुना है मैंने भाई उसका एक फॉर यू भी है ये सारे मतलब इतनी लेट डिस्कवर कर रहा हूँ ना मैं कितने सारे गाने थे वो तो कोक स्टूडियो में डाल दिया तो झोल वेंट देयर बट ये सारे भाई इट्स क्रेजी मैं अब हो चुका हूँ आई थिंक मेरा अब ज्यादा मैं हिंदी सॉन्ग्स ही सुन रहा हूँ रिसेंटली मतलब देखा जाए तो आई हैव स्टॉप माई सेल्फ वहीं पे कि अभी करना क्योंकि आई सिंग ऑल्सो ना तो कभी कभार निकल जाता हाँ यार आई वांट टू प्ले विद यू वंस 100% भाई व्हाट यू डिड यस्टरडे अच्छा उसके बाद तो टू ऑल दोस पीपल भाई बता देते हैं भाई क्या हुआ क्या कौन सा गाना था पहले बस ये बता दो उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ छैया भाई तन में बिंग तन में छैया चाहिए के जो पहले वर्ष वो लो पर आ गया और जब धीरे धीरे सारे इंस्ट्रूमेंट स्लो हो गए किस लिए होगा और हम मतलब जो पीक हुआ एंड नो वन एक्सपेक्टेड दैट भाई एवरीबॉडी वाज टॉकिंग विद एवरीवन कि भाई हाँ भाई तू कैसा वैसा और एकदम से सब जो यूं डाइवर्ट हुए मतलब इवन तन में वाज ट्राइंग बीच बीच में रोक रोक के कि यहाँ पूछने के लिए कि हाँ भाई कैसे हो सारे एनर्जी का है सुन ही नहीं रहा भाई इट वाज सब सच अपने एन में रिस्पॉन्सिव क्राउड ये सबसे सैड लगता है भाई मेरे बट पता है वो भी जिप्सी का वो भी यही है ना क्या कि मतलब अगर जिप्सी का लाइव म्यूजिक बहुत अलग है जिप्सी कैफे हौस खास का लाइव म्यूजिक बहुत अलग है क्योंकि anyone can come and play it is not like they have an artist for live music so people are not makes sense they don't have to listen वो अपना खाने दिखने में बहुत एस्थेटिक है वाइब्स वगैरह करने में तो इफ अगर उसमें तुम पुल कर लो हाँ वो कि एकदम से भाई बाहर भी जो बैठे हुए हैं हाँ वो तक बोल रहे हैं बंद दरवाजे के पीछे की भाई बढ़िया क्या होगा ये तो भाई दैट वाज गुड डेफिनेटली यार कुछ करेंगे ऐसा तो है क्रेजी है शो वो करेंगे अभी जून में मोस्ट प्रोबब्ली विल डू दैट जून में कौन सा जून में तो हम दोनों ही जा रहे हैं होपफुली कौन दोनों भाई आप भी जा रहे हो थोड़ा देश से बाहर हम भी थोड़ा देश से बाहर जा रहे अच्छा हैं वैसे हाँ ये जून में करने के लिए प्लान कर रहे हैं इस जून में ये हाँ उसके लिए मैं बोल रहा हूँ भाई एक बार करेंगे देखो लास्ट ईयर में पिच करा था मैंने कि करते हैं
तो एक अच्छा लगेगा अगर कोई क्लैप बॉक्स वगैरह लेके आ जाएगा तो। हाँ बट फिर वो है यार, वाइब नहीं है ना। कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, इस बार तो नया ही लिख रहा है वो, जो भी करेगा शो अच्छा, नया ही बनेगा इस बार आई गेस, क्योंकि एक स्लॉट हो गया है पूरा दिल्ली में, कितना सेम से। रियल रियल हमने लीक कर दिया क्या? हाँ भाई बिल्कुल। ओ शिट, सॉरी। तो शुड वी एडिट दिस आउट और कीप इट एंड देन जस्ट अपलोड इट वन डे एज अ सरप्राइज? कुछ नहीं फर्क पड़ रहा भाई, हवाले नहीं ले रहे टिकट लोग। है ना, इसकी रील काट के डाल दूंगा और टैग कर दूंगा नीचे, आवर ट्रू लव। भाई आई ट्रूली एडमायर योर रिलेशनशिप विद योर मतलब सोशल मीडिया वगैरह, कि हाउ यू आर अपलोडिंग एंड स्टफ एकदम से ना भाई, कि अब तू लग रहा है कि भाई हो गया सीरियस, वॉट एवर इट इज। आई लव योर वर्क, मतलब अभी जो रिसेंटली आ रहा है आफ्टर लेटेस्ट से पूकी का कौन सा एपिसोड था उसके बाद से, मतलब आई हैव सीन कि भाई अब तू डेडिकेटेड हो चुका है। तो आई एम एक्साइटेड फॉर यू। Although I have deleted it अब तो you have currently, deleted, हाँ, but for this, मतलब कि मुझे ना थोड़ा वो चाहिए था। I tried short form, या ठीक है, और मुझे उतना वो नहीं आया, मजा नहीं आया। ओके मेरे को जेन्युइनली ये फील हुआ कि यार 1-1.5 मिनट इज टू शॉर्ट, कि तुम रादर देन कन्वेइंग अ पॉइंट यू आर फोकसिंग मोर ऑन कि भाई हर 5 सेकंड में कुछ हो जाए। या सो यू नीड कितने 90 डिवाइडेड बाय 5, कितने 18, यू नीड 18 इवेंट्स। अच्छा उस वे में बोल रहा है क्या? हाँ बट डू यू थिंक कि छोटे फॉर्मेट का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है एज अ व्यूअर, या बड़े अगर तू यूट्यूब वगैरह पे डाले, लाइक तेरे को लगता है 1 मिनट 30 सेकंड का तेरे पे कुछ ऐसा इम्पैक्ट छोड़ जाएगा कि भाई क्या रील थी? नहीं, क्यों पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो हकते हुए देखता हूँ मैं, एंड लाइक अ लॉट ऑफ पीपल वॉच Makes sense रील्स भाई। व्हाइल दे Yeah, आर yeah. शिटिंग, ठीक है, Sad है but true है एंड मतलब। नो वन इज टेकिंग major life decisions while they are taking a shit, Okay. ठीक है, they people take shit to relax themselves honestly, है ना। Very interesting thought भाई। सुबह उठ के अगर तू नहीं जाएगा पॉटी करने हाँ तो तू रिलैक्स्ड नहीं होगा, हाँ तू स्ट्रेस्ड भी नहीं होगा, हाँ यू वोंट बी स्ट्रेस्ड कि भाई कुछ दिक्कत है, हाँ बट यू वुड स्टिल बी हाँ आई कुड हैव बीन बेटर। ठीक है, हाँ तो व्हेन यू आर इन दैट स्टेट ऑफ आई कुड हैव बीन बेटर ना, रील से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि वो है। फेयर है यार, मैं तो एडिक्टेड भी हो ही गया था भाई एक टाइम पे, मैंने इसीलिए हटाया। अब तो आई वॉज वेरी मच ऑन इंस्टाग्राम, मेरे बाकी काम ही रुक गए थे सारे। भाई तू अभी हमने बात करनी है इसके बारे में, यू विल डेफिनेटली व्हेन यू गो होम यू विल हैव अ रील अबाउट शिटिंग एंड गुड बाउल मूवमेंट्स। कैसे हो रहा है भाई ये सब? डू यू नो हाउ इट वर्क्स? हाँ क्यों ब्रो, हो रहा है? तू ओके गूगल बोलता है? बोलता हूँ भाई। तेरे फोन को कैसे पता तू कब ओके गूगल बोलने वाला है? What do you mean by that? Whenever you say it, it responds. Yeah. How does it know when you are about to say it? भाई So the mic is always on. Always on. Yeah. Okay. Interesting भाई। तो तू कहना चाह रहा है कि सारी बातें सुनी जाती हैं? Yeah bro, I do believe that कि सब सुना जाता है, सब कुछ वैसे सुना मेरे जाता इंस्टा है, वगैरह पे भी आई वाज सर्चिंग फॉर अ बैग, वो आ गया मेरे इंस्टा पे, खुद आ गया, कैसे आया क्यों आया आई डोंट नो, बट है ना, मुंह को वारा। बहुत पैसे बर्बाद करे बट यार। But then you got a सस्ता मुंह को वारा ना। No, I got the real deal. But वो कहाँ था सस्ते वाला, कहाँ था? जो चाइना, कहाँ? जो तू बता रहा था जहाँ से मतलब अच्छा वो जहाँ पे, मुंह को वारा हाँ वो ब्रांड वहाँ पे करता होते है। हैं यार, वो तो हर उसके होते हैं, फिर यहाँ के ब्रांडिंग वगैरह हो जाती है। How much cheaper are they without the brand name of Mukobara? भाई आई थिंक यू कैन गेट इट अराउंड 2K, 1500 Damn. 2K। हाँ So a 6,000 rupee bag for 2K. यस, मतलब जितनी भी मैंने वीडियोस वगैरह देखी है, जितना भी मेरे सोर्सेज से पता चला है, That's very crazy भाई। मतलब होता है यार। कपड़ों पे कितना मार्जिन होता है तेरे हिसाब से? कपड़ों पे कितना? तेरे को लगता है 1500 अच्छा हाँ, 2000 का so कुछ now होता है? that you are in this industry, let's have this discussion. Okay. कपड़ों पे कितना मार्जिन? चल तू मुझसे ना ऐसे ऑब्वियस सवाल पूछ, ठीक है, जो तेरे लिए ऑब्वियस हैं because of your job. Okay. And I'll try to answer them and let's see मैं कितना पास पहुंचता हूँ उनके। ठीक है। तो to answer the first one, कपड़ों पे कितना मार्जिन होता है? I would say if an article is costing 10 rupees, yes, तो it is costing you 3. ठीक है, you are
समवेयर देयर, बट अगर तेरे को एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं कि कल को तू भी शुरू कर रहा है कुछ, क्योंकि वन ऑफ माय फ्रेंड्स डिड दैट वेरी रिसेंटली. ही बॉट सम टी-शर्ट शर्ट्स फ्रॉम लुधियाना, जहाँ से हो रहा है ये सब. तो ही गॉट इट अराउंड फॉर 200, 150 से 200 के रेंज के बीच में. ठीक है. ही इज सेलिंग इट फॉर 999. ही इज सेलिंग इट फॉर 999. क्यों? क्योंकि मार्केट में यही हो रहा है 5 times the. हाँ, मतलब अभी तो ही डजंट हैव द कॉस्ट ऑफ कि भाई ठीक है लोगों की सैलरी वगैरह देनी है ऑल दैट इतना. हाँ. बट स्टिल दिस इज मतलब बेसिक यही चल रहा है भाई. ऑफ कोर्स जब दिवाली आएगी विल बी लाइक 799 वो, पर 500 से नीचे तो कतई नहीं जाने वाले भाई. हाँ, क्योंकि जरूरत ही नहीं है. 799 पीपल स्टिल कंसिडर वेरी चीप. मतलब भाई पता है इस मामले में ना मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है यार. डीकैथलॉन इज इंटरेस्टिंग, बट मैं स्पोर्ट्स या जिम के कपड़े से ऊपर नहीं जाऊंगा उसमें. मतलब जैसे मैं वैसे कह रहा हूँ कि आई लाइक डीकैथलॉन सो मच दैट दिस टी शर्ट, these shorts, okay, the socks in my drawer, any socks which you pick up, ठीक है, most of my t-shirts, most of my shorts, this t-shirt is from Decathlon. this is from Decathlon. क्या उनको सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं बेच रहे थे, अब सब बेच रहे हैं वो कैजुअल वगैरह? वो सब बेच रहे हैं ब्रो, दैट्स द थिंग. वो बैग्स, मेरा बैग कोई कहाँ है वो जो मैं my sling bag which I have like another body part of mine, that's from Decathlon. कैसे हो रहा है ये सब? क्रेजी भाई. Decathlon is a crazy place to buy stuff from and it's good quality bro. Genuinely. मेरी रनिंग सॉक्स भाई, जो मेरी जीवन की अभी तक की बेस्ट रनिंग सॉक्स रही है ना, गिवन कि आई एम अ बिगिनर रनर, they are from Decathlon. मैंने सुना I ran almost मतलब टोटल अभी तक मैंने उनमें कितना 50 किलोमीटर भागा होगा. Clearly they are selling good shit अगर तू इतना सब कुछ ले रहा है मतलब. हाँ ब्रो, बहुत अच्छी से. I am yet to buy a pair of underwear from them, but I want to try. Decathlon मतलब अब sells underwear also. I think I saw. क्या? And तो good पूरा quality. मार्केट लेने वाली बात है. They sell sunglasses. हाँ, सनग्लासेस तो ठीक They sell swimming का तो पूरा ही बेचते हैं. मेरी swimming trunks are from Decathlon. वो चीजें आई ट्राई की. मेरी basketball is from Decathlon. मैंने जब थाईलैंड के लिए जब स्विमिंग के सब बोलते कि ले लो, मेरा नो ब्रेनर था कि कुछ और दिमाग में आया ही नहीं कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है. इट वाज जस्ट कि डीकैथलॉन जाओ, 2 पैर उठाओ, हियर गुड. वही. और मेरा तो इतना एक्सेसिबल है, मतलब पास है ना बहुत. ये क्या है? समझ गया मैं. एक यूनिटी 1 पे भी तो था. यूनिटी 1 या मेट्रो वॉक सॉरी मेट्रो वॉक या भाई. मेट्रो वॉक डाउनफॉल हैज बीन. मेट्रो वॉक गोटेड जगह है भाई. मतलब वो नीचे जाओ. हाँ मतलब भाई चल रही है. एग्जैक्टली यही तो पॉइंट है, तभी तो गोटेड है. वहाँ का एक मैकडी है जो भरा रहता है भाई. क्या सिर्फ लोग स्पेसिफिकली मैकडी के लिए आ रहे हैं? व्हिच इज एडवेंचर आइलैंड भी बंद हो गया ना. आई हैव जीरो आइडिया भाई. आई हैव गॉन देयर मतलब पिकनिक वगैरह से, बट मेरे को नहीं लगता कि मैं कभी स्पेसिफिकली पैसे ऐसे भाई दूंगा चलो भाई चलते हैं. ऑल बचपन में गया हूं मैं ऐसे. वो बचपन में तो भाई फिर क्योंकि तब भी तो नया था कि नया खुला है भाई. ये भी एडवेंचर आइलैंड. अब तो भाई अब तो बच्चों के लिए कुछ नया ही नहीं है भाई. सबकी गाड़ियों में सनरूफ है. मतलब भाई मेरे को तो लगता है भाई बिजली की तारें 2 फीट और नीचे होनी चाहिए थी, ताकि छोटा सा आर्यन यूं ना बैठ पाता निकल के. शोध भाई. लेकिन एडवेंचर आइलैंड का सीन ये है कि भाई जो उसकी वाटर राइड्स शुरू करती, क्या कहते हैं उसको यार? स्लाइड्स. नहीं एक स्पेसिफिक होता है जो ऊपर रोलर कोस्टर आती थी, पट से नीचे आती थी जो. दैट वाज माय फेवरेट थिंग भाई. बहुत बढ़िया थी उसके लिए मेरे को लगता है कि भाई एडवेंचर आइलैंड में जा सकता हूं, बट एक वही था. अब तो चीपर भी हो गए होंगे यार. तब कितने? बट पता है मुझे मेट्रो वॉक क्यों पसंद है? क्यों? क्योंकि खुला है. मतलब इट इज नॉट क्लोज्ड. अब भीड़ नहीं है तो भीड़ महसूस भी नहीं होती. दैट्स ट्रू. सांस ले सकते हो तुम पूरे टाइम, कुछ दिक्कत नहीं है. बट भाई मेट्रो वॉक पता है क्यों बंद हुआ? क्योंकि वहां खुल गया सिटी सेंटर. दैट्स आल्सो ट्रू. सारे वहां पे शिफ्ट हो गए सब वहां और शिफ्ट उसके हो बाद यूनिटी 1 भी खुला तो हाँ. और सिटी सेंटर में मिला भाई लोगों को एसी. That's crazy. मेरे को ऐसा लगता है कि दिस वाज द रीजन फॉर मेट्रो वॉक डाउनफॉल. और अब सिटी सेंटर में भाई वो है यार. सिटी सेंटर के बाहर भी उन्होंने वो शुरू कर दिया कि बच्चों को लेके वो छोटी राइड्स चल रही है ऑल दैट शिट. हाँ, अब वो सब मेट्रो वॉक कॉन्सेप्ट है. बहुत टाइम से नहीं आया मैं ऑल दो सिटी सेंटर ये सारी जगह ना. मैं तो माय कॉलेज एंडेड क्योंकि मैं तो लास्ट कॉलेज में गया था क्योंकि उसके वही पीछे कॉलेज ठेका था. वरना आई डोंट थिंक मैं जाना चाहूंगा भी.
उसके पीछे ठेका हुआ था, करता था, इसलिए गया था मैं। वो भी हाँ बंद हो गया है। 2-3 है यूनिटी 1 के सामने वाला, समझ गया वो भी बंद हो गया है। देयर इज वन एम्बियंस मॉल आल्सो ना, तुम रोहिणी का एम्बियंस मॉल हैव यू सीन, जो कि नहीं चला, सेंट्रल, पता नहीं सेंट्रल का शोरूम है जिधर, आई एम नॉट सो श्योर। एक टाटा का भी काफी पता है मुझे, वो काफी सही था जेन्युइनली। ओके मैं कभी गया नहीं, they had a good collection of brands and clothes but for a kid of 10th 11th any class. reason कि ये मॉल नहीं चलते? Do you have any idea? यार हाँ, I have some idea, but I'll be speaking out of my ass. वो तो यार पूरी the whole conversation अभी 100 चीजें गलत बोली हैं, 100 चीजें गलत बोली वो भी हमने, गूगल but लोगे गलत ही निकलेंगी। I think it's because of FMCG अच्छा का वो increase in its usage. हाँ मतलब भाई मेरे को तो अब तुम एक ही जगह पे 5 मॉल खोल दोगे, कितना दूर है एम्बियंस मॉल से सिटी सेंटर और यूनिटी 1, ये बता कितना दूर है भाई? वॉकिंग है, तुम इतनी जगह खोल दोगे तो हाउ विल दैट वर्क भाई? मतलब तू सोचना, यू गो टू मेट्रो वॉक, उधर से वॉकिंग एम्बियंस है, उधर से वॉकिंग शॉपर स्टॉप है, शॉपर स्टॉप से वॉकिंग सिटी सेंटर है, तो एक एल में है मतलब, एंड इट्स वन बिग एल फॉर रियल। तुम्हें लग रहा है कि तुम सिटी सेंटर और यूनिटी 1 जितनी लेगेसी साला यूं ले लोगे तो फिर तो नहीं हो रहा। दैट्स बट यूनिटी 1 आई थिंक इज अ गुड वो, they focused more on giving an experience of cinema ताकि वो चलता रहे, क्योंकि उधर फिर क्या है, G3 ऐसे रोहिणी में जो वाहियात है, ठीक है, आई वुड से वाहियात है। मूवी देखी है वहां पे कोई? हाँ भाई, पूरा बचपन वहीं देखी है मैंने मूवी। फर्स्ट उसपे यूं करके देखी थी भाई, 4 लॉन्डो ने, जिसमें से एक रो गया था, बट यार रो क्यों गया था भाई? मेरे को नहीं समझ आया भाई, मे बी ही इज गोइंग थ्रू अ रफ पैच, आई डोंट नो, हो सकता है। बट कबीर सिंह मतलब भाई, संदीप रेड्डी वांगा का पता है, अगर इफ यू एवर फील लाइक यू वांट टू मेक अ मूवी लाइक संदीप रेड्डी वांगा, चूज एन एक्टर, शेव कर दे उसकी फॉर द फर्स्ट हाफ, एंड कुछ करा दे, मेरे एक लड़की से बात करा दे, ठीक है, वो हाँ क्यूट हो गया, ठीक है, सेकंड हाफ बिग एस बियर्ड, लॉन्ग हेयर एंड फकिंग everything wrong that a man can do, just make him do that with heavy metal music. Damn भाई, ठीक है, and that is a Sandeep Reddy Wanga. But did you like Kabir Singh more on The Animal? जो भी Kabir Singh. I liked Kabir Singh. Actually, honestly बोलूँ, मेरी Animal से बहुत expectation because Ranveer Kapoor again my favorite actor and all that. But भाई, I did not know that. Yeah, मतलब मैं इसी उससे गया था कि अब तो खत्म ही हो जाएगा, whatever it is. ठीक है भाई, कुछ set of people को पसंद आई थी, which is okay. But Kabir Singh I actually liked it भाई, या मैं बचपने में देखी वो था रीजन, बट Kabir Singh was fine. Kabir Singh पता है was fine. I was not expecting also कुछ. As a concept it was new. हाँ, मैंने मतलब this was a remake of a Arjun Reddy. Yeah. मतलब हाँ, तो लोगों ने देख रखी थी, मैंने वो भी नहीं देखी। हाँ, मैंने भी नहीं देखी थी. But then I watched Arjun Reddy. तो कुछ डिफरेंस आपको लगा? सेम थी भाई, मतलब एक्टिंग वाइज बोल रहा हूं मैं, वो तो स्टोरी तो सेम है। हाँ, आई फेल्ट अर्जुन रेड्डी का एक्टर वाज बेटर, क्योंकि वही है ना यार कि शाहिद कपूर डिड इट जब वो फिल्टर हो गया, कि उसने उसको देखा, देन ही बिल्ट, और वो बनाने का इंस्ट्रक्शन भी उसको सेम ही मिला होगा क्योंकि डायरेक्टर सेम है। हाँ मतलब मेक सेंस, वही है। अब एनिमल तो आई डिड नॉट लाइक एट ऑल। डिड आई वॉच एनिमल विद यू? तू था? नो, मैं नहीं था, मैंने तो नेटफ्लिक्स पे देखी थी, मैंने पैसे नहीं खर्चे थे उस चुतिया पे। हम सारे गए थे यार, मतलब ऑल द मतलब हाई होप्स की, अब तो ठीक है यार। बट आई वोंट से कि आई डिड नॉट लाइक एनिमल बिकॉज ऑफ इट बीइंग मिसोजिनिस्टिक और एनीथिंग। हां, ये तो मतलब दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। मैं तो नॉर्मली था, मतलब ठीक है यार, मूवी तो क्योंकि मेरे की स्टोरी है और स्टोरी होती है, चाहे उसमें कुछ भी हो रहा हो, रियलिस्टिक कुछ, ठीक है। आई डिड नॉट लाइक एनिमल बिकॉज ऑफ द वो पुलिस कहाँ है भाई, एक तो ये सवाल था मेरे को, ठीक है। नाउ दैट आई थिंक यस, जेन्युइनली वो बंदूकें लेके इंडिमेंट फूकते हुए सड़क पे चल रहा है, हाँ, पुलिस ही नहीं आ रही भाई। अब तू बोल रहा है कि स्टोरी को स्टोरी की तरह लो, मेरे को ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द मूवीज, अरे तो स्टोरी को स्टोरी की लॉजिक तरह ढूंढना ना, फिर वो अगर तुम दिमाग लेके जाओगे ना अंदर फिर मूवी, फिर तो भाई क्या ही लगेगी। अग्रीड भाई, बट ये तो थोड़ा वो था, मतलब बहुत ही आउट देयर वायलेंस है, या तो
सी देयर इज दिस थिंग, हम जैसे सिंघम है, पुलिस वाला वायलेंस कर रहा है ना, अब यू कांट आस्क पुलिस कहाँ है, ठीक है, बिकॉज उधर पुलिस है ही एज अ रिस्पॉन्स टू द कैरेक्टर ऑफ रणबीर कपूर. आई वुड से जयकांत शिगड़े is very similar to रणवीर कपूर एज अ कैरेक्टर. काम तो सेम ही थे, ठीक है. तो अगर एनिमल में पुलिस आती तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि आई वुड वांट रणवीर कपूर टू से ये तू चीटिंग करता है, चीटिंग करता है तू, मतलब ये भी सीन है भाई. बट मेरे को लगता है तू उन 1% में आता है जिन्होंने एक्चुअली सोचा होगा लॉजिक, क्योंकि मैंने आई एक्चुअली डिडंट गिव अ शिट भाई. नहीं, मैं तो मूवी देखने जाता हूँ ऐसे कि भाई मैं आई डोंट लेट दिस कम इन द वे ऑफ मी लाइकिंग और नॉट लाइकिंग द फिल्म यूजुअली, बट इन एनिमल इट वाज टू आउट देयर भाई कि कुछ हो ही नहीं रहा. मतलब यू कांट डू एनीथिंग यू प्लीज. इवन शाहिद कपूर's character in कबीर सिंह faced a lot of consequences for what he did. बीमार पड़ा वो फर्स्ट दारू पीने की वजह से, सुट्टे मारने की वजह से, ठीक है. उसका violence was not received well from the world, ठीक है. him saying कि अंकल जी आपका दिमाग आपकी गीटियों में है क्या, did not sit well with कियारा आडवाणी का कैरेक्टर, है ना. I think so. हाँ, फेयर है. मतलब तू समझ आ रहा है कि वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस थे. मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, देयर शुड बी कॉन्सिक्वेंसेस. ओनली वन कॉन्सिक्वेंस दैट योर फादर इज गोइंग टू डाई इवन आफ्टर एवरीथिंग यू डिड शुड नॉट बी द वो ना, कि वो तो उसके हाथ में ही नहीं है कि उसके बाप को कैंसर हो गया, क्या करेगा, हो गया सुटेरी था, हो गया, ठीक है. कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ फेस करे, ठीक है. हिज वाइफ लेफ्ट हिम, बट उसका बेटा भागते हुए आया वापस इन द एंड. तो अगर एक छोटा सा लॉस भी आ रहा है ना फॉर रणवीर कपूर कैरेक्टर, इट इज देन सपोर्टेड बाय अ विन. ओके, वो बहुत अजीब लगा मेरे को. फेयर है भाई. आई डोंट थिंक मैंने इतना सीरियसली सोचा, बट यू आर मेकिंग सेंस. तो मेरे को इसलिए नहीं पसंद आई एनिमल. फेयर है भाई. मेरे को पर एनिमल का सिनेमैटोग्राफी बहुत पसंद आई ब्रो. दैट वाज सम क्रेजी. व्हेन द ट्रेलर केम ना, तब आई वाज लाइक कि भाई ये आई वाज वेरी एक्साइटेड. ये तो क्रेजी हो गया है. तो मतलब भाई ठीक है, दैट्स दैट भाई. आई वाज सुपर एक्साइटेड भाई. जब वो उसके ट्रेलर का जो फर्स्ट सीन है ना, जब वो बोलता है कि सुनाई देता है मुझे बहरा नहीं हूं मैं, एंड देन द म्यूजिक क्यूज इन. म्यूजिक और सिनेमैटोग्राफी का इतना परफेक्ट इस्तेमाल हुआ है ना एनिमल में. वो तो है भाई. इवन आई लव पूरा उसका जितने भी गाने करे उसने, दैट वाज गुड भाई. व्हिच वाज योर फेवरेट सीन आउट ऑफ एनिमल? माय फेवरेट सीन, आई थिंक वो जो वो आया था सिनेरियो, जब वो भाभी 2 वगैरह करके सीन आ गया था. I was actually enjoying their chemistry. कौन सा? वो जो कौन थी यार वो लड़की जो भाभी 2 करके नंबर सेव कर लिया था and all that shit. तृप्ति डिमरी. I love their chemistry. हाँ, I actually enjoyed more than वो जो रश्मिका मंदाना. तो वो वाला पार्ट है, वो एक्चुअली एंजॉय. मतलब पूरा कॉन्सेप्ट तो चूतिया भी था कि एकदम से आ गई एंड ऑल दैट, बट ठीक है यार भाई कर सकते हैं उसको नेक्स्ट फिल्म में, है ही है आई बिलीव. हाँ, द फनीएस्ट पार्ट फॉर मी of their chemistry was that, अब see you won't do this ever, है ना, but तू सोच कि you have sex with someone, and then you feel it was so good that you stand up and do this. ये किसले ही सोच सकता है. That was so funny. He stood up and saluted. I totally forgot. In that song क्या नाम था उनकी जिसमें दोनों की केमिस्ट्री दिखाई थी, क्या नाम था उस गाने का? Can't recall. पर भाई I got what you are saying, but very weird thing. Very weird thing. It was so funny कि भाई सल्यूट कर रहा है, आर्मी को करते हैं सल्यूट. क्या सोचा भाई. ठीक है भाई. ह्यूमर है. एक मेरे तक तो पहुंचा देखो. मैंने तो पक्ष ही नहीं है. मैंने तो बहुत ध्यान से देखी थी. ओके. क्योंकि मैं से देखता हूँ जब मैं घर पे हूँ ना और मैं अकेले हूँ, कोई नहीं है, तो मैं टीवी पे चलाता हूँ फिर कोई फिल्म और मैं उसको चैन से देखता हूँ बैठ के इन वन को. तो ऐसे देखी थी मैंने एनिमल.
That's crazy भाई. तो 3 घंटे गए मेरे जीवन के. बट ठीक है, मतलब it was not as bad as it was made out to be on the internet. ठीक है, मतलब मोस्टली तो मिसोजिनिस्ट वगैरह के रिमार्क लगे थे एज सच. मेरे को कोई फिल्म को लेके देखते इतना जैसे तूने बोला, आई डोंट थिंक मैंने किसी को देखा. इट वाज मोर लाइक ऐसा ये गलत कर रहा है यार. हाँ, क्योंकि ट्विटर पे कोई वो थोड़ी है, ट्विटर पे उसकी थोड़ी सुनी जा रही है जो सही चीजें बोल रहा है, ट्विटर पे उसकी सुनी जा रही है जो सबसे तेज बोल रहा है. या मेक सेंस भाई. बट इनफ भाई, जहाँ से शुरुआत करती भाई रोहिणी, लेट्स कम टू द रियल डील भाई. जो ट्रांजिशन हुआ है, जैसे तूने बोला कॉलेज में we used to only roam in अपना रोहिणी, जो कॉलेज से निकलते ही अपने जो सीपी डिस्कवर करा. मेरे को पता है सीपी डिस्कवर किसने करवाया है. किसने करवाया? आफ्टर 18 years of age, प्री 18 ईयर मम्मी पापा, क्योंकि वो सीपी उनको बहुत पसंद है. बट आफ्टर 18 years of age it has been all मोदी. सीपी वो बंदा रहता ही वही रहता है भाई वो. बट लॉट ऑफ थिंग्स जो उसके साथ ही डिस्कवर करी है मैंने वहाँ पे. बट जो ऐसे हो जाता ना कि मम्मी पूछती भाई कहाँ जा रहा हूँ, सीपी एज इन की भाई हाँ मेरे घर अभी पहुंच गए. एवरी वीकेंड वी आर देयर सिटिंग भाई. और मेरे लिए पता है, मेरे लिए इट इज सो इजी टू गो ब्लू लाइन से. मैं मोती नगर से राजीव चौक 15 मिनट में पहुंच सकता हूँ. हाँ ठीक है. बट पता नहीं क्यों इंदर लोग जाता हूँ मैं पहले. ठीक है, वहां से कश्मीरी गेट और फिर राजीव चौक, क्योंकि सारे लौंडे उसी रास्ते से आ रहे हैं. और 10 मिनट तो मेरे को वेट भी करने होता है. हाँ, 10 मिनट फिर आप आगे अपनी चुदली हंसी हंसते, ये वाली जो भी हंस रही है. एक तो बंदा इंटेंशनली करे भाई, है प्रॉब्लम, लेट हो जाता हूँ, सॉरी भाई. और फिर अगर कभी हम लेट हो गए तो डांटता है भाई हमको भाई कि तुम लेट कैसे हो गए. क्योंकि मैं जब भी ऐसा होता है मैं ऑफिस के बाद आ रहा होता हूँ भाई. तो मेरे को सब सॉर्ट चाहिए होता है उसके बाद ना. पर संडे को ठीक है यार, मेरी गलती है. आई गेट इट भाई. बहुत लोगों को कराया है मैंने. क्या आज तो चिल था, आज तो मैं टाइम भी था यार. आज जितना भी था कैब वाले की प्रॉब्लम. हाँ भाई, बाइक गोटेड चीज बनाई है भाई. चीज तो बनाई है बट डेंजरस है. हाँ मतलब देखो, हेलमेट देता है यूजुअली यहाँ आते हुए. हाँ देता है. फेयर है. मेरे को नहीं दिया आज. इट वाज लाइक हां भाई बैठ. बट कितना चीप है भाई. बहुत चीप. तेरा कितना टोटल 100 रुपए लगे होंगे मैक्सिमम. 58. आर यू डिस्टेंस देगा एक बार भाई वही लगता है. हो रहा है कभी कभी 25 रुपए लगते हैं भाई. मेरे एक बार ही जाते हुए यहाँ से मैं रमेश नगर मेट्रो तक जा रहा था किसी से मिलने. मैंने बाइक कराई, 25 रुपए आए भाई. बताओ भाई, क्रेजी. रैपिडो है ये भाई. 40 रुपए रिक्शा के लगते हैं यहाँ से मेट्रो तक के. ठीक है यार. आई थिंक बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं है किसी के पीछे बैठ के जाए एंड ऑल दैट. बाइक पे ही जाए. बाइक ही एक एलिमेंट है. बाइक वैसे भी थोड़ा सा डेंजरस लगती है मेरे को. कभी अगेन चलाने दी नहीं भाई घर वालों ने. नहीं मेरे को बैठने में भी. हाँ, क्योंकि मैं आई हैव सीन टू मेनी वीडियोस ऑफ बाइक एक्सीडेंट्स. या सो दैट वाज द ओनली रीजन आई वाज एक्चुअली गोइंग टू बाय वेस्पा, इफ यू नो, इन 10th. जस्ट वेस्पा. अब तो इलेक्ट्रिक वेस्पा आ गई भाई, सुनने में आया भाई. अब बहुत क्रेजी चीजें हो रही हैं. ये लौंडे लबाड़े जब स्कूटी में घूमते थे एंड ऑल दैट 12 के बाद भी वो, तो भाई मेरे घर वालों ने किसी क्लोज का एक्सीडेंट होते हुए देख दिया तो दैट वाज ऑफ द टेबल. बट सेम ऐसा ही था कि जिस दिन 18 के हुए उस दिन चाबी तुम्हारे हाथ में होगी टाइप्स. बस वही अपना लाइसेंस बनवाओ एंड ऑल दैट. डिड इट इन लाइक 1 to 2 months लगे मेरे को. देन गॉट इट. ठीक है यार, उनका लॉजिक भी ठीक है. फालतू में ओवरथिंक करेंगे. रियल है, क्योंकि ना ये तो हो जाता है कि जब तुम उसमें हो 2-wheeler पे एंड यू अंडरगो एन एक्सीडेंट, तो तुम्हारा सर टायर के नीचे आने के चांस बहुत ज्यादा है. मतलब हाँ, गाड़ी में मरते हैं बट दिस इज इफ यू आर इन अ कार. या बट आई डू लाइक, मतलब मेरे को चलानी नहीं आती. अब जैसे कल हमने 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट देखा, थार और स्विफ्ट. बट दोनों सेफ थे है ना. पर अगर थार और एक एक्टिवा हो जाती वहां पे, है ना, तो थार वाला तो नहीं दिखता हमें वहां भाई. पर भाई एक बात बोलूं, वो तो चलो यार ठीक है. बट मैंने जब मैं गोवा भी गया था ऑल दैट, थाईलैंड भी गए, जब हमने स्कूटी ली और एज कम्पेयर टू गाड़ी ली, अलग दिखता है भाई गोवा. स्कूटी के साथ गोवा अलग दिखता है. स्कूटी के साथ लोकल हो जाता है ना फिर गोवा. गाड़ी के साथ तुम कहाँ से जा रहे हो एंड ऑल दैट, तुम कहीं भी पार्क कर रहे हो तो भाई. स्कूटी के साथ फिर तुम यू आर रोमिंग अराउंड लाइक अ लोकल भाई. हाँ, तो प्रॉपर अगर फील चाहिए तो आई वुड रिकमेंड भाई कि स्कूटी वूटी रेंट करो रादर देन गाड़ी में 5 जने भर के जा रहे हो. पता है, मैं तो प्लान कर रहा हूँ फॉर नेक्स्ट ईयर और मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, whenever I feel I'm ready to do it, but definitely within the next 2 years. Okay.
I'll go on a road trip covering the Golden Quadrilateral. अच्छा. हाँ. और ये ऐसा क्यों थॉट आ रहा है आपको? और अगले साल ही क्यों आ रहा है, अभी क्यों नहीं आ रहा? अभी multiple reasons. I don't think I am ready to travel solo. अच्छा. लाइफ स्किल्स नहीं है इतनी, और फाइनेंसेस फॉर श्योर, ऑफ कोर्स. ठीक है, बट फाइनेंसेस इतनी बड़ी वो नहीं है, वो सॉर्ट हो रहे हैं. द बिगर प्रॉब्लम इज कि आई डोंट थिंक आई हैव द स्किल टू गो ऑन अ 2 week सोलो ट्रिप विद माय ओन कार. ठीक है, तो मैं भी करना चाहता हूँ, बट मेरे को चल लेंगे भाई. तो सोलो पॉइंट पूरा ये है कि सोलो एक बार एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ. मेरे को लगता है मेरे को मजे नहीं आएंगे, पता नहीं क्यों. 2 हफ्ते की ट्रिप पे गाड़ी लेके निकल, 2 लौंडे निकल जाओ, वो सोलो ही होगी. मतलब वो सोलो बराबर ही होगी, क्योंकि भाई तू मुझे बता दे कि तेरे पास ऐसा क्या लाइफ स्किल है अभी जो मेरे पास नहीं है. किस चीज में? घूमने घुमाने में? हाँ ठीक है यार, ऑन द सिमिलर लाइन ही है ना, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मेरे पे नहीं है. अच्छा ठीक है, मेरे पे कॉन्फिडेंस. बट भाई मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को 4-5 लोगों के साथ ज्यादा मजा आएगा इसका कंपेयर टू अकेले चल जाऊँ. और तो बहुत लोगों ने, मेरी बहन भी जा रखी है, उसने भी मेरे को कर रखा है कि एक बार जाके देख भाई, एक बार तो अकेले जाके देखो. इवन रोजमर्रा में अकेले बाहर निकलने में इतना मजा आता है. फेयर यार, मेरे साथ मोस्टली कोई ना कोई होता ही है फॉर सम रीजन. कोई ना कोई, कहीं भी जा रहा हूँ पता नहीं क्यों, या मैं ही पूछ लेता हूँ, हाँ भाई क्या कर रहा है, कुछ नहीं, आ रहा, आयो चलो सीपी. सीपी जो पहुंच जाते हैं फालतू में. भाई सही में आप ही बुला रहा था भाई, मैंने बोला बस भाई कुछ और तो करूँ मैं. मोदी हाँ कह रहा था शो के बाद मिलते हैं. शो सीपी में? अच्छा हाँ, गालिब में ही तो है. हाँ भी है गालिब वाले, पर शो तो खत्म होएगा लेट. लेट होएगा ना शो, तो खत्म 7 बजे शुरू है शायद. अमनदीप का शो है ना आज? हाँ जी, 7 से 9. ना फिर 9 बजे कहाँ पहुंचता आदमी सीपी. मैंने यहीं बुला लेंगे यार, क्या ही दिक्कत है. उसको बोलियो यहाँ आ जा. डन सीन है भाई. तूने उसके बारे में सुना है? तुझे आशु सर पता है कौन है? ये सर मैं तो देख इंजीनियरिंग करी नहीं, बट जिन्होंने मेरे को बताया कि वो भाई इसने ऐसे जैसे उसको भगवान मान दिया कि भाई वो इसने ऐसे कैसे कर दिया, तो मेरे को पता चला इसकी कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा लोगों पे. तो मैंने ना आशु सर की एक रील देखी, ठीक है, कुछ समय पहले, जिसमें वो बता रहे थे कि हमारे ना क्लास में कैमरा लगे हुए हैं. ठीक है, अच्छा आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ आशु सर. ओके. अप टिल द पॉइंट जब तक मैंने बस ये रील देखी थी, आई वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम. बट मैंने फिर जब ये रील देखने के बाद और देखा और उनकी बातें सुनी, इंटरेस्टिंग मैन, कूल मैन. इट्स पहले भाई बिफोर यू गो ऑन, इट्स रियल, इट्स नॉट अ रूमर, राइट? या क्या सीन है अभी? क्या ये जो भी हुआ इट्स रियल ना? ये रूमर फैल रहे हैं या फेक है, कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो भी? You are confusing Ashu sir with Kalpit Veerwal. आशु सर इज अ टीचर ब्रो. कल्पित वीरवाल है वो जो तुझे स्क्रीनशॉट याद आ रहे हैं, जो अंडर एज. ओह शिट, सॉरी भाई, आई डोंट नो आशु सर. आशु सर नहीं पता तेरे को? नहीं. अरे यार, शक्ल दिखाएगा तो मोस्ट ऑफ गया. मेरा टैबलेट दियो भाई. मैं आशु से फॉर यू गाइस आई एम पुट अप अ फोटो. आशु भाई नहीं पता तेरे को? भाई अभी तो दिखा देगा ना, 1 सेकंड में पता चल जाएगा. वैसे हो भी सकता है कि ना पता हो, इन केस. ये ओ ये अबे यार, ठीक है, पता है ना भाई. सॉरी अगर कुछ तो ये नहीं है भाई, ये तो बहुत सही आदमी है. गुड गाय. अभी मैं बताता हूँ क्यों. तो ना तो क्या हुआ कि इनकी क्लास चल रही थी, इनकी कोई रील आई जिसमें ये ना प्रखर के पॉडकास्ट में बैठ के ये कहानी सुना रहे थे. ठीक है, तो इनकी क्लास चल रही थी जिसमें एक लड़का और एक लड़की ना ऐसे हाथ पकड़ के बैठे हुए थे टेबल के नीचे. तो इनकी क्लास में ना सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं. ठीक है, जिसकी ये नहीं देखते फुटेज, मगर जो रिसेप्शन पे लड़की बैठती है वो रेगुलरली देखती रहती है. तो व्हाट हैपेंड वाज कि उसने वो फुटेज देखी और उसको ये वीडियो मिली कि इन्होंने दे आर होल्डिंग हैंड. ठीक है, एंड उसने वो वीडियो उठा के ग्रुप पे डाल दी टीचर्स के, जो टीचर्स और रिसेप्शनिस्ट का ग्रुप होता है. इनको ये मिली वीडियो, जो टीचर वो क्लास पढ़ा रहा था उसने पेरेंट्स को बुला लिया.
ठीक है, और बता दिया कि ये उम्र नहीं है, ये सब पे फोकस ना करें तो बेहतर होगा जी, देख लीजिए आप। ठीक है, आई डू गुड एक्सेंट्स भाई, आई हैव रियलाइज्ड, आई नो। ठीक है ठीक है। और फिर क्या हुआ कि जब वो माँ बाप अपने बेटे को लेके घर जा रहे थे ना, तो वो घर पहुंचे और भाई उनका बेटा भाग गया। या ब्रो, ठीक है, और वो उन्होंने फोन करा आशु सर को कि यार हमारा बच्चा भाग गया, मिल नहीं रहा, व्हाट टू डू। आशु सर के जो भी थे वो कहीं पास में डिनर कर रहे थे, वो और उनके साथ कोई टीचर, वो स्कूटी पे बैठ के पहुंचे उनके घर, क्या हुआ है। और अगले दिन सुबह वो लड़का खुद आ गया वापस, ठीक है। और उसके मम्मी पापा कह रहे थे उस वक्त, जब वो सर उन्हें बता रहे थे कि ये हाथ पकड़ के बैठा है, तो उस बच्चे के मम्मी पापा कह रहे थे कि इसे तो चांटा मारना चाहिए। तो देन आशु सर सडनली सेड ऑन प्रखर के प्रवचन की, अब बताओ चांटा मार देते तो सोचो क्या हो जाता। डैम भाई, ये तो गोटेड है ना। बट इट्स क्रेजी भाई कि हाउ आई पर्सनली फील इट कुड हैव बीन हैंडल्ड इन अ बेटर वे। हाँ मतलब ये तो तुम्हें माँ बाप को बताने की जरूरत नहीं होती, मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई समटाइम्स। तुम माँ बाप को बता दो, फिर बच्चे दे आर नॉट एबल टू कन्वर्स विद द ऑपोजिट जेंडर। दैट्स ट्रू है ना। ये हो जाता है कई लोगों के साथ कि एक लड़की से बात कर रहा था, टीचर ने थपड़ा दिया और अब वो बात ही नहीं कर पा रहा है, वो यूं ही हाथ रखी आ जाता है अपने मुंह पे जैसी लड़की आती है सामने, ठीक है। तो हाउ वुड यू हैव हैंडल्ड इट इफ यू वर अ टीचर? भाई मैं आई डोंट थिंक मैं इतना पढ़ता जितना वो इन्वॉल्व हो गई भाई। हाँ, पर्सनली जाके कॉन्वर्सेशन कर लेता मैं मैक्स टू मैक्स। मैं तो इग्नोर कर देता कि व्हाट्सअप भाई, जस्ट व्हाट्सअप की देखने के लिए कुछ, मैं उसके बारे में एग्जैक्ट डिस्कस नहीं होता। अच्छा कैसे करा कैसे करा, हाथ पकड़ा कैसे लगा आपको, ये सब नहीं कि हाँ भाई ऑल गुड है ना, चिल है ना, कि बाद में भाई कुछ ऐसी भाई कि डाउट्स वाउट्स ना हो। तो बस ऑल्दो इतना कि भाई उससे बंदे को इधर भाई हाँ तेरी लाइफ खत्म हो वैसे वैसे करके भाई, मतलब व्हाटएवर इट इज, लाइफ खत्म नहीं बोला, बट ये बोला उम्र नहीं है ये तुम्हारी, मतलब ये सब नहीं भाई, ये तो कुछ ज्यादा हो जाता है भाई। हाँ ना ना ना, इट इज वियर्ड नो, ऑफ कोर्स इट्स वियर्ड। और ये बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स आए हैं, आई रिमेम्बर करते थे, इवन मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी करा हुआ है आई थिंक, हाँ करा तो है शायद, कि धमका दिया, बट उनके माँ बाप को नहीं बुलाया किसी के भी, मतलब तब इट्स टू बट वो ऐसे करता था, मतलब वो ऐसे कभी किसी बच्चे को अलग से बुला के नहीं डांटता था, रूम में बोल दिया पढ़ाते हुए कि इस उम्र में नहीं करना है ये सब, ऐसे वाला सीन था कि जैसे टीचर बोल देते ना कि ये उम्र नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने की, ठीक है अभी पढ़ाई करो। आईआईटी में जब तुम घुस जाओगे उसके बाद देखना, उसके बाद देखना 11वीं की लड़कियां तुम्हारे से बात करने के लिए दौड़ेंगी और तुम्हारा नाम होगा कल्पित वीरवाल। ठीक है अब तो आया टॉपिक पे, अब मैं आया टॉपिक पे। तो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, भाई ये रियल है कि नहीं है यार, अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन। हाँ, आई एम नॉट श्योर। ओके, फेयर है, फेयर। दे आर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट्स, ठीक है ओके। उसने अब आई एम अज्यूमिंग दे आर रियल बिकॉज ऑफ देम बीइंग फ्रॉम इंस्टाग्राम, एंड मैं तो ये कह रहा हूँ कि दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो पूरा स्क्रीनशॉट ही फोर्ज्ड है कि कल्पित की साइड की कॉन्वर्सेशन एंड द लड़की की साइड की कॉन्वर्सेशन बोथ आर फोर्ज्ड, तो फिर तो जिसने भी वो बनाया है दैट पर्सन शुड गेट इनटू स्क्रिप्ट राइटिंग। फेयर है भाई, मतलब बहुत ही बढ़िया लिखा है क्या ही, ठीक है। पर अगर वो एक फेक अकाउंट से बात कर रहा है कल्पित वीरवाल, एंड इट हैज बीन मेंशन्ड बाय द फेक अकाउंट यूजर कि आई एम 15 or a 16-year-old girl, then why is he asking questions like are you wet already? भाई I can't understand। मेरे को तो जब ये 15-16 वाला है ना, I think it's fake भाई। Nobody can be that stupid भाई ना, दुनिया उसको, मतलब हर दूसरे दिन ये न्यूज आ रही है फ्रॉम वेस्ट, तो आ ही रही है कि भाई ये सब हो रहा है भाई। बट द थिंग इज, मतलब पता नहीं भाई, द थिंग इज कि इट हैज बीन हैपनिंग सो मच, ठीक है, कि पीपल ट्राइंग टू गेट इन्वॉल्व्ड विद माइनर्स, यू कैन नॉट राइट एनीवन ऑफ, ये भी है, मतलब यू कैन नॉट बी सरप्राइज्ड
हाँ मैं शॉक्ड इसलिए हूँ which I'm coming to what was his response इसके पूरे मतलब रिस्पॉन्स यही वो लोग नहीं, गाली I वाली तो दे don't रहा think so, उसका कुछ He didn't give रिस्पॉन्स आया anything. था मुझे Okay. रेडिट पे तो नहीं दिखा कुछ खास, Okay. ना ट्विटर पे दिखा कुछ। और क्या अब ये न्यूज़ खत्म हो गई भाई, गायब। ठीक है यार, फेयर पार्ट, अगर हुआ है किसी के साथ गलत तो भाई तो क्या ही कर सकते हैं, बट अगर ये रियल है तो भाई क्रेजी बात है, बहुत क्रेजी बात है। तुम ट्रस्ट किस पे करोगे अगर तुम सोचोगे तुम एग्जैक्टली कि किसी से तुम भाई मैं तो ये सोच रहा था कि कितने टीचर्स कुड हैव सच थॉट्स। सैड भाई, ये तो पूरा केस ही सैड है भाई। एक तो भाई तुझे पता है जितने भी ये इंटरनेट के टीचर है ना, कि अब जैसे पहले क्या था, देयर वाज एन अमन धतरवाल वाज गोटेड यार, क्या ही वाज गोटेड, ठीक है, ही बट आई एम उसके बाद फॉलो नहीं कर रहा मैंने। ओके, कोई क्या उसका अब तू कुछ ऐसा बताने वाला है? नहीं इट जस्ट वो वही बन गया, फोड़ दो एग्जाम को। ओके भाई, नॉट फॉलोइंग, मैंने एक बार फिजिक्स सीखा था उससे, मैंने आई फॉलोड हिम बहुत सही था भाई, बहुत फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज तक मैंने उसे फॉलो करा था, जब वो बताता था कॉलेज जाने से पहले एक ऐसा बैग खरीद लो, ठीक है। उस वीडियो के बाद मैंने सोचा ये तो सब नहीं सीखने की जरूरत है मेरे को, ठीक है, मैं पढ़ाई के पर्पस से गया, बाकी उसके अलावा तो भाई हाँ ठीक है। अमन धतरवाल हुआ करता था, अलख पांडे हुआ करता था, और ये तो और रैंडम टीचर हुआ करते थे। अमन धतरवाल ने अपनी एक एजेंसी खोल ली जिसमें अब बहुत सारे टीचर हैं, वो सारे टीचर अपने अपने माइक्रो सेलिब्रिटी बने घूम रहे हैं, ठीक है। अलख पांडे ने फिजिक्स वाला एक्सपेंड कर दिया, उसके बहुत सारे टीचर हैं, वो अपने अपने माइक्रो सेलिब्रिटी बने घूम रहे हैं, ठीक है। अनअकैडमी के कुछ टीचर माइक्रो सेलिब्रिटी बने घूम रहे हैं भाई, है ना। तो भाई अब क्या हुआ है कि ये इतने सारे, इनका अपना एक यूनिवर्स बन गया है भाई। ये सारे टीचर एक दूसरे के बारे में रेफरेंसेस दे के बात करते हैं जोक्स में। Are they like dissing each other? Yeah, they are not dissing each other, but somehow they are very well up to date with all of their compatriots. फेयर है भाई, मतलब इस मार्केट में घुस रहे हो तो काफी इंटरेस्टिंग है, हम इससे 1+ देंगे भाई, और भाई इन टीचरों के डिक राइडर होते हैं असली तो कमेंट्स में भाई। ओके, मतलब क्या क्या कि ये सर तो मैथ्स के निंजा हैं, मैथ्स के निंजा भाई। सोच है तूने कभी मैथ्स और निंजा इस्तेमाल करा है एक सेंटेंस में? नहीं है ना, पर कर रहे हैं लोग। I like how much you know about this भाई। मैं कभी तूने करा है कुछ कोचिंग? मैं बताता हूँ ना क्यों, क्योंकि मैं अभी आशु सर वो कर रहा था रिसर्च, ठीक है, कि ये है कौन। मुझे अभी उस रील के बाद ही पता चला कि ये कौन है। तो आशु सर से ना एक बहुत बड़ी गलती हुई थी, अब मुझे नहीं पता वो गलती कब हुई थी उनसे, क्योंकि उस गलती की मुझे कोई वीडियो नहीं मिली। मगर जब मैं उनके कमेंट्स में गया ना ये देखने आशु सर लॉर्ड भगवान, वहां पे मुझे क्या दिखा, BTS आर्मी विल नॉट फॉरगिव यू इवन आफ्टर योर अपॉलजी। ठीक है, he probably said something about the BTS army and then the world भाई, for real, yeah bro, I can show it to you। अभी है नहीं ना एक तो इंस्टाग्राम मेरे पास उनका कमेंट्स दिखाने के लिए। तेरा इंस्टाग्राम देना खोल के, I'll show it to you भाई। I'm gonna put some screenshots up again, of course। आशु I get it कि तूने इंस्टा क्यों डिलीट किया, या ठीक है, समझ गया ना तू। डैम भाई, ठीक है। अब ये देख, ये इस वीडियो की भी इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनाऊंगा। ये सिगरेट के हार्मफुल इफेक्ट सिखा रहे हैं, ठीक है। I would like to read this out loud. Okay भाई, go for it। This would be crazy, why? You are a respected teacher. At least you should know how much effort and hard work it takes to gain respect. It is the most difficult thing to earn, and the amount of love and respect BTS have is purely because of their hard work and talent. Disrespecting them just because you don't like their appearance is disgusting. They are very handsome. One of them is most handsome man in the world since 2017. You can Google it. But more than that, they are the most beautiful human beings I know. Beings नहीं लिखा है, brings I know, ठीक है।
because they have taught us things which so-called teachers don't teach. They have taught us to respect every human being is irrespective of gender. They have taught us to respect every human being irrespective of gender, color and race. They have taught us to love not hate, but a person with ill mindset will never understand. भाई इसका स्क्रीनशॉट लेना है मेरे को, इसका स्क्रीनशॉट ले दो. कितने लाइक्स आए भाई इस कमेंट पे? पता नहीं, बट मैं तो सरप्राइज था कि ये कमेंट है. 11 लाइक भी हैं भाई इस पे. क्या बात है भाई. एक समय था जब मैं नया इंस्टाग्राम पे you said लड़के लोग तो हैंडसम होते हैं, सुंदर नहीं, but you are not even handsome nor beautiful. Which category do you fall in then? भाई बच्चे ही चूतिया होते हैं. बच्चे चूतिया होते हैं भाई. मुझे तो सच्ची बता रहा हूँ, दुनिया में कौन आदमी है जिसको 11वीं 12वीं के बच्चे पसंद होते हैं? किसी को नहीं होते, क्योंकि स्पैमर होते हैं बहन. अब ऐसा नहीं है, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं. मतलब सैड है भाई कि आशु सर ने एक बारी BTS के बारे में कुछ बोल दिया और अब मतलब मेरे को नहीं पता क्या बोला. कमेंट सेक्शन इज ओनली अबाउट दैट. मेरे को भी नहीं पता क्या बोला, वो तो मुझे मिला ही नहीं इंटरनेट पे. वो तो ढूंढ लेंगे. हाँ, कुछ ना कुछ तो मिल ही आएगा. ठीक है, बट इट इज फनी. नो, ऑफ कोर्स फनी एंड सैड भाई. कि एक टाइम था, हंस के बोल के बोलोगे यार. हाँ, एक टाइम था कि टीचर कुछ भी बोल देता था क्लास में. ठीक है, एंड इट वाज ओके. बट नाउ दैट टीचर्स आर ऑन यूट्यूब, वो वैसे क्लास नहीं ले सकते जैसे वो लेते थे. Yes, बहुत सारी. अब उन्हें एक सिग्मा माइंडसेट रख के क्लास लेनी पड़ती है जिसमें दे यूज वर्ड्स लाइक हमें सिग्मा माइंडसेट रखना है. हाँ, ठीक है बच्चों. जो न्यू वर्ड्स आ रहे हैं, दे आर ट्राइंग सो हार्ड टू कीप अप विद द जेन जी लिंगो एंड फेयर है. मतलब whatever works जब तक कर रहे हो. जैसे कि मैंने अपन धड़धड़ वर्ड का बोला, बहुत सही बढ़ाता है यार. उसके बाद भी तुम अगर ये 2-4 चीजें बोलोगे, वैसे तूने बोला कि वो क्या पहनना चाहिए, क्या बैग पहनना चाहिए, वो उसे यू हैव टू सिंपली इग्नोर. दैट्स इट. और कोई ऑप्शन नहीं है. मतलब ये दिस इज आल्सो आई हैव सीन ऑन द इंटरनेट कि पीपल आर फाइंडिंग थिंग्स टू इग्नोर हार्डर. ओके, मतलब उनको इग्नोर करने में दिक्कत हो रही है. प्लीज इलैबोरेट, गिव मी एग्जांपल. अगर वो कुछ भी देख रहे हैं ऑन द इंटरनेट व्हिच इज नॉट सिटिंग वेल विद देम और इट इज सिटिंग वेल विद देम, दे आर नॉट एबल टू इग्नोर इट. गॉट यू. कि ब्रॉडकास्ट करना है ना अपना ओपिनियन उसके बारे में, और क्योंकि उनको इतने सारे लोग दिख रहे हैं ब्रॉडकास्ट करते हुए अपने ओपिनियंस, तो एवरीवन इज ट्राइंग टू ब्रॉडकास्ट देयर ओपिनियंस. तो पीपल आर फाइंडिंग टफ टू इग्नोर थिंग्स, which is, ऐसा लगता है मेरे को. what about you? Yeah bro, मैंने this was also one of the reasons I uninstalled Instagram. कि इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डिंग है तुम्हारे ऊपर कि एवरी रील यू हैव एन ओपिनियन. नो, कि तुम कुछ भी देख रहे हो तो उस पर तुम्हारा ओपिनियन है. फेसबुक पे क्या था भाई एट वन पॉइंट, ड्रैगन बॉल जी फैन पेज, गोकू बीरस से लड़ रहा है. ठीक है भाई, ओके, हाँ हो गई लड़ाई, ठीक है. बट देन सडनली इट बिकेम, एक आर्टिकल पब्लिश करा था BuzzFeed ने, आई रिमेंबर, व्हिच गॉट अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन, कि फ्रेंड्स के काफी सारे जोक्स इतने वो हैं लेम, नहीं ऑफेंडिंग या कि आवाज नहीं चल पाती. द गे ह्यूमर, और द फ्रेंड्स किसी को कैसे ऑफेंडिंग लग सकता है भाई? एग्जैक्टली लगता है मतलब भाई. अब जैसे वो वाला सीन है, यू रिमेम्बर द सीन वेयर चैंडलर इज टीचिंग जोई हाउ टू स्मोक. यस. तो बोलता है रिलैक्स योर हैंड, तो जोई डज दिस, देन ही सेड नॉट सो मच, तो दोनों करते हैं हे. दैट सीन वाज पिक्ड अप in another article, I don't think in the BuzzFeed वाला article, but it was discussed कि भाई वो अब ये आज के टाइम पे नहीं accept होता. मतलब भाई इससे सेफ चीज नहीं कर सकते तुम. एक सेकंड भाई, तू साइलेंट नहीं कर रहा? कट गया. साइलेंट नहीं कर रहा था क्या? नहीं, मैं भूल गया था मैं. ठीक है, कट गया ना. So we are still recording. या तो भाई इट इज वेरी वो है, मतलब कि यू कैन लेट थिंग्स गो. हैव यू वॉच्ड ऑफिस? आई हैव वॉच्ड अप टिल सीजन 5. सीजन 5 पे कौन छोड़ सकता है यार मैंने तो पीक होना शुरू हो जाता है. मैंने छोड़ा, ऐसा नहीं कि छोड़ा, वो छूट गया. आई गॉट बिजी विद अदर शिट. ओके, क्योंकि उससे तो ज्यादा ऑफेंडिंग था फ्रेंड से. पर मेरा फेवरेट ऑफिस ही है. पर आई गेट कि अगर फ्रेंड्स पे बोल सकता है कोई, ऑफिस पे भी बोलते तो बहुत ही बोला होगा. बोलते हैं भाई कि माइकल स्कॉट
ह्यूमर पीपल डोंट एंजॉय बिकॉज अब जैसे यार वो वाला यार माइकल स्कॉट जब ऑस्कर और माइकल स्कॉट वाला ऑस्कर जो तो humor एक्चुअली है, में ये था, वो तो फुल सामने Yeah. सामने रोस्ट हो रहा था. है ना, तो Yeah. पीपल डोंट लाइक दैट. या फिर माइकल मेकिंग फन ऑफ Phyllis for being fat. फॉर बीइंग फैट, हाँ. पीपल डिड नॉट लाइक दैट. Damn ठीक है. भाई. तो तो मतलब भाई अगर तुम इतनी सारी फाउंडेशन लाओगे फिर तो तुम्हें क्या ही मिलेगा, कैसा एग्जैक्टली कंटेंट निकल के आएगा भाई. एग्जैक्टली. पता है अब उससे क्या होता है, तूने फिल्मों में मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा सेंस ऑफ अनरियलिज्म होना चाहिए, थोड़ा सा, ऑफ कोर्स है ना, प्रॉपर ताकि लॉजिकल तो हाँ lame लगेगा. एक वो रहे डिफरेंस कि हाँ मैं उसे जाके सिनेमा पे देख रहा हूँ या मैं उसे देखने के लिए मेंबरशिप ले रहा हूँ ओटीटी की, क्योंकि अगर मुझे वही दिख रहा है जो मेरी रोजमर्रा की जिंदगी है, मुझे टीवी चला के भी वो थोड़ी एक्सपीरियंस करना है, या और तो बहुत बोरिंग हो जाएगी लाइफ. सर वही मेरे दोस्त धर्मशाला में ही वाज जस्ट हैविंग कि अब क्या करना है एंड ऑल दैट, अपने फैमिली वगैरह के साथ आ रहा था. ही वांटेड टू वॉच अ फिल्म. कौन सी फिल्म आई है? रेड 2. नहीं आई भी आई थी. नो रेड बिकॉज़ मेरा दोस्त जा रहा है देखने. पुष्पा वाली. हाँ पुष्पा 2. हाँ, तो ही हैज वेरी डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट इट कि ये ऐसा नहीं था भाई, लॉजिकल नहीं था, 100 बंदों को ऐसे मार दिया ऑल दैट. फिर वो ये बता रहा, एक्सप्लेन कर रहा कि भाई उसके साथ 50-80 लोग बैठे हुए हैं, दे आर एंजॉयिंग इट सो मच, दे आर हूटिंग बिकॉज वो बोलते हैं उनका दे वांट टू बी, इतनी नॉर्मल लाइफ है उनकी, दे वांटेड टू सी समथिंग कि भाई जो है ही नहीं, उनके माइंड में ही नहीं आ सके कि हाँ भाई 100 लोगों को पेल दिया. हाँ. उनको रश मिल रहा है, उससे रश मिल रहा है कि वाओ क्या यार, काश मैं यहाँ होता. तू समझ रहा है? हाँ, अरे वो आइडिया सेल करना. एग्जैक्टली. भाई एंड आई फील साउथ की फिल्म इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर्स डू इट वेरी वेल एज कंपेयर टू directors of the Mumbai film industry. I loved Shivaji the Boss, if you have watched. I loved Shivaji the Boss. क्या फिल्म है भाई. That was my introduction to Rajnikant. Exactly. मेरे को I can't guess कि मैं second रोबोट हो गया था, बॉलीवुड हो गया, but भाई शिवाजी द बॉस तो change the game for me भाई, कि क्या सीन बना दिया इसने. तो कुछ अनरियलिस्टिक लग नहीं रहा था उस पॉइंट पे भाई, कुछ भी. एवरीथिंग वाज सो रियल कि भाई वो अपने टकले पे ये कर रहा तो आवाज आ रही है, हाँ भाई कूल है, चिल है. बहुत क्रेजी था भाई. शिवाजी द बॉस वाज सच अ गुड मूवी. नाउ आई गेट इट भाई. साउथ के डायरेक्टर्स नो स्टाइल. यस दैट्स ट्रू. कि हाउ डू यू, तुम ऐसा स्टाइल कैसे दिखाओ कि सामने वाले को लगे भाई साहब ये कर दिया भाई, चश्मा ऐसे पहन लिया, ऐसे नहीं पहना. जो 4th क्लास के लौंडों की बकचोदी होती है ना, कि भाई टोपी ये देख उछाल के सर पे लगा दी, वो जब you see a 30-year-old man doing it and you feel so free. I see why people enjoy, क्योंकि तुम पूरे टाइम, this is the only time जब तुम बोलो कि हाँ भाई दिमाग थोड़ा घर पे छोड़ के आते हैं, हाँ मजे करने आते हैं. Real. तो I see भाई कि भाई people enjoy ऐसे वगैरह. मैं खुद बहन शिवाजी बॉस जो देखो मैंने बताया, कौन मैं खुद लॉजिक लेके देख रहा था, तो ये ओ भाई अब क्या होगा, अब कैसे पैसे लेके आएगा अपने उसका हॉस्पिटल के लिए, तू समझ रहा है. It all makes sense भाई. That's that crazy भाई. इंटरेस्टिंग है. अब तो यार एक पता है वो हुआ, YouTube पे भी इंटरेस्टिंग कंटेंट नहीं मिलता बहुत ज्यादा. What do you watch on YouTube? I currently though I'm watching podcasts. Okay. अच्छा हाँ, I have to tell you one thing. Basically ये मैं एडिट करूंगा पार्ट जो मैं तेरे को बता रहा हूँ. इसकी वजह ये है कि ये मैं बस उन्हीं लोगों को बता रहा हूँ whom I am recording an episode with. Okay. कि the inspiration for this vibe is this podcast called Conversation. तो मुझे ऐसी ही रखनी थी कि हमने आज कुछ क्या क्या बात कर ली भाई, है ना. You would not think कि हाँ ये सब बातें हो गई, but इस वाइब, कोजी सी वाइब की इंस्पिरेशन इज दिस पॉडकास्ट कॉल्ड द. मजा आ गया. I think we can stop it.